गाइस, आपने प्राइमरी लाइन टेस्टिंग और सेकेंडरी लाइन टेस्टिंग के बारे में काफ़ी सुना है। ज़रा मेरा भी वीडियो थोड़ा सुन लीजिए, इंटरेस्टिंग लगे तो आगे बढ़ते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिएगा वीडियो को। मैं मोबाइल की फ़ॉल्ट टेस्ट करूँगा अलग तरीके से, और आप लोग जो वीडियो देख के टेस्ट करते हो वो अलग तरीके से टेस्ट करते हो। जो प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन तो वो होता है। मैं इससे भी इतना कहना चाहूँगा कि बेटर कौन सा है वो चीज़ मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। आप लोग प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन करके टेस्ट करते हो ना, मैं वैसा कुछ टेस्ट नहीं करूँगा। मुझे तो ये भी मालूम नहीं है प्राइमरी लाइन होता क्या है, सेकेंडरी लाइन होता क्या है। अभी मैं तो एक बार हंसी आ गया था मुझे कि एक बिगेनियर ने मुझे कमेंट किया कि ये कूल टेस्टिंग, ये हॉट टेस्टिंग के बारे में मुझे कमेंट किया था एक बिगेनियर ने कि सर एक CRT टीवी, मतलब बॉक्स वाला जो टीवी है उसके उसमें वो टीवी ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं टेस्टिंग क्या करूँ, कूल टेस्टिंग करूँ या हॉट टेस्टिंग करूँ। अब यार CRT टीवी में मान लो SMD मशीन से अगर हॉट देने लग गया तो जाहिर सी बात है वो खुद भी मरेगा, और क्या बोलूँ उसको मैं। तो ऐसे इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पर्सनली, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, या फिर वीडियो को मतलब एक अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए भी ऐसा होता है। तो मैं तो एक बार टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ, आपको कौन सा बेटर लगता है सिर्फ मुझे इतना बता दीजिएगा, बस मैं समझ जाऊँगा कि मेरे व्यूवर्स जो है वो किस टाइप के हैं। ये जियो का फ़ोन है और 320 मॉडल है। इस मोबाइल में फुल शॉट है। अभी इस मोबाइल को फ़िलहाल खोल लेते हैं और मैं एक बार मल्टीमीटर से भी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ बैटरी कनेक्टर पे जो है क्या दिखाता है रिज़ल्ट। तो बजर के मोड पे लेता हूँ, लेने के बाद में कनेक्टर पे हम चेक करते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये शॉर्ट दिखा रहा है 0 0, और ये भी 0 0 दिखा रहा है। ठीक है, फुल शॉर्ट है मतलब। अभी इसके अंदर हमें ये मालूम नहीं है कि आप लोग जो टेस्ट करते हो प्राइमरी लाइन टेस्टिंग सेकेंडरी लाइन टेस्टिंग वो चीज़ टेस्ट करते हो ना आप लोग। तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया। मैं टेस्ट करूँगा कुछ, मैं शॉर्ट कलर भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, ना ही किसी IC पे हीट मारूँगा, और ना ही प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन ऐसा कुछ भी टेस्ट नहीं करूँगा। मैं सीधा बताऊँगा कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है इस मोबाइल में। ठीक है, अभी फ़िलहाल मोबाइल को खोल लेते हैं। जब मैंने मोबाइल रिपेयरिंग सीखा था तब ना तो कूल टेस्टिंग था, ना ही हॉट टेस्टिंग था, ना प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग, ना सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। और सीखा हूँ तो बेटर इंस्टीट्यूट से सीखा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई शॉपकीपर से सीखा हूँ। तो थोड़ा सा माइंड में लगा ऐसा कि क्या चीज़ बता रहा है यूट्यूब में, ये कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन, तो उसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। ज़रा मैं भी जानना चाहता हूँ क्या पता मेरे में कुछ कमियाँ हो सीखने में। तो इसलिए मैं आप लोगों पर छोड़ा हूँ कि मुझे बताइएगा कि मेरे में कमी है या आप लोगों में कमी है। सीधा बताऊँ तो मोबाइल खुल चुका है, तो अभी प्लेट देख रहे, वैसे तो फ्रेश ही है, कहीं पे हीट वीट ऐसा कुछ है ही नहीं। एक बार DC पे लगा लेता हूँ इस मोबाइल को और फिर चेक करते हैं क्या दिखाता है। DC पे लगाते हैं, DC साउंड रेट कर रहा है और मदरबोर्ड जो है कहीं पे भी हीटिंग नहीं हो रहा है। तो इस वायर को खोलते हैं। अब हम इसमें चार्जर लगाएंगे, वही चार्जर जिससे मतलब हम शॉर्ट कलर का इस्तेमाल करते हैं, वही चार्जर मैं लगाऊंगा इसमें। मुझे देखना है कि कहीं कंपोनेंट जड़ के निकलता है या फिर कोई IC हीट होता है, ये चीज़ मालूम करना है। आप लोग भी तो यही ट्राई करते हो ना, तो मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ। तो चार्जर लगाऊंगा, चार्जर लगाने के बाद में ये देखूँगा कि हीट कहाँ पे हो रहा है। लेकिन अभी जैसे मान के चलो पावर IC के आसपास को कंपोनेंट हीट होता है, सपोज करो, या पूरा पावर IC के आसपास पूरा पावर IC का सेक्शन ही हीट होता है, तो आप क्या समझते हो प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग है सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग है? तो फिलहाल तो बैटरी करंट में तो फुल शॉर्ट दिखा रहा था ना। अभी जैसे कि देख पा रहे हो मैं शॉर्ट कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि PCB जो है कहीं पे भी गर्म नहीं हो रहा है। तो आप क्या टेस्टिंग करने लग जाओगे, प्राइमरी लाइन या सेकेंडरी लाइन? फिलहाल मैं टेस्टिंग दूसरा यूज करता हूँ। अगर मान लो ऐसा कोई गर्म नहीं हो रहा है ना, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैं साथ में क्या करता हूँ, चार्जर को भी इंसर्ट कर देता हूँ। मतलब बैटरी कनेक्टर पे भी चार्जर लगा देता हूँ, और जो जहाँ पे चार्जर पिन है वहाँ पे भी मैं चार्जर को इंसर्ट कर देता हूँ। मतलब दोनों तरफ 5 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट, मतलब दोनों तरफ इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करके मुझे पता पड़ जाता है कि ख़राबी कहाँ पे है।
मैं तो ऐसे चेक करता हूँ। मुझे ये मालूम नहीं है कि प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन क्या टेस्टिंग करूँ। मैं ये देखूँगा कोई कंपोनेंट जल रहा है या फिर कोई आईसी हीट हो रहा है। अभी जैसे कि हमने चार्जर को लगा दिया है और सीधा सीधा ही जो है पावर आईसी हल्का हल्का जो है पावर आईसी का सेक्शन ही हीट हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा पावर आईसी हीट हो रहा है, पावर आईसी का पूरा सेक्शन हीट हो रहा है। तो अभी इसमें ये तो कंफर्म नहीं कह सकते कि पावर आईसी ख़राब है या फिर कोई कंपोनेंट क्या पता हीट हो रहा हो तो पूरे सेक्शन को हीट कर रहा है, ऐसा हो सकता है ना। तो मैं अब चार्जर के साथ साथ क्या करूँगा, दूसरा जो 2 एम्पीयर का चार्जर है उसको भी मैं बैटरी कनेक्टर पर लगा दूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी जैसे देख पा रहे हो आप, एक कॉर्नर से एक कंपोनेंट से हल्का सा धुआं निकला। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। मतलब पावर आईसी के पास से एक कैपेसिटर से धुआं निकल रहा है। तो ये देखो ये निकल गया। अभी आप क्या कहोगे इस पे कि आईसी ख़राब है या कैपेसिटर ख़राब है? आप यही कहोगे कि कैपेसिटर ख़राब है, आईसी ख़राब नहीं है। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं। अब मैं इस कैपेसिटर को ख़राब है ना, तो इस कैपेसिटर को निकाल के फिर भी हम चेक करेंगे कि आईसी ख़राब है कि नहीं है। अगर मान के चलो मोबाइल ऑन नहीं होता है इस कैपेसिटर को निकालने के बाद भी, तो क्या समझोगे आप? वो टेस्टिंग करोगे क्या? प्राइमरी लाइन टेस्टिंग या हॉट टेस्टिंग, मतलब सेकेंडरी लाइन टेस्टिंग, ये टेस्टिंग करोगे क्या? मैं तो सीधा डायरेक्टली आपको बता दूँ इसी पे कि पावर आईसी ख़राब है, क्योंकि वो कंपोनेंट जो है वो जो शॉर्ट दिखा रहा है ना, वो पावर आईसी से मतलब इनपुट हो रहा है वो सप्लाई उस कैपेसिटर में। तो वो कैपेसिटर तो शॉर्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, और उस पर इतना हैवी है ही नहीं जो वो लोड को संभाल सके। सीधी सीधी बताओ तो पावर आईसी ख़राब है। मैंने इस तरह से टेस्ट किया, मेरे इसमें ये तो टेस्ट नहीं किया, कूल टेस्टिंग किया, वो सॉरी बार बार यही कह रहा हूँ, मतलब क्या कहते हैं उसको, सेकेंडरी लाइन प्राइमरी लाइन टेस्टिंग, ये चीज़ तो मैंने ये चेक नहीं किया ना। तो ये तो सिर्फ एक, मैं तो ये मानता हूँ कि सिर्फ एक नाम है, प्राइमरी लाइन टेस्टिंग या सेकेंडरी लाइन टेस्टिंग। बाकी बिगिनर तो ऐसा कुछ ट्राई करते ही नहीं है, और जो बिगिनर ट्राई कर लिया ना प्राइमरी लाइन टेस्टिंग सेकेंडरी लाइन टेस्टिंग, वो बिगिनर कभी सक्सेस नहीं हो पाया है और होगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा मेथड कभी हुआ नहीं है कि सेकेंडरी लाइन मतलब आईसी से निकलने वाला लाइन सेकेंडरी लाइन ख़राब हो और वो उसमें कोई कंपोनेंट ख़राब हो और कंपोनेंट निकालते मोबाइल ऑन हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर सेकेंडरी लाइन में अगर कोई मान के चलो सप्लाई शॉर्टिंग होगा तो 100 डेफिनेटली आईसी ही ख़राब होगा। अभी जैसे कि इस मोबाइल में हमने चेक किया कि पावर आईसी के पास का कंपोनेंट जो है जल के निकला है, तो अब उस कंपोनेंट को हम निकाल भी देंगे ना तो भी मोबाइल ऑन नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो आईसी से निकलते हुए सप्लाई है या आईसी में जाता हुआ सप्लाई है, पावर आईसी के पास का कंपोनेंट है, तो पावर आईसी ख़राब है। अगर मान के चलो ऐसा जगह होता जैसे कि बैटरी कनेक्टर के पास में वो कंपोनेंट धुआं निकले, तो वही कंपोनेंट ही ख़राब माना जाता है। और आपने कभी भी फुल शॉर्टिंग में देखोगे, बिगिनर जो रिपेयर करते हैं यूट्यूब में देखोगे कि या तो नेटवर्क सेक्शन के पास में कोई बड़ा कैपेसिटर ख़राब होगा तो वो रिमूव करते मोबाइल रिपेयर हो जाता है। आप देखोगे कि बैटरी करंट के पास में कैपेसिटर ख़राब होगा, वो रिमूव करते रिपेयर हो जाता है। लेकिन पावर आईसी के सेक्शन में या फिर पावर आईसी के सेक्शन में मान के चलो, पावर आईसी के सेक्शन में कोई कंपोनेंट हीट हो रहा हो तो उसमें कंपोनेंट ही ख़राब हो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ 99% मैंने तो ऐसे कैसे देखे कि आईसी ही ख़राब निकला है। तो इसमें कहाँ दिखा मुझे कि सेकेंडरी लाइन टेस्टिंग प्राइमरी लाइन टेस्टिंग, ये टेस्टिंग हुआ कहाँ पे है? और हुआ भी तो होता भी है तो सक्सेस कौन होता है? चलो ये कंपोनेंट को तो हमने निकाल दिया। अब मैं डीसी मशीन में एक बार चेक करता हूँ डीसी मशीन में क्या दिखाता है और मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता है, और हमारा जो शॉर्ट है वो रिमूव होता है कि नहीं होता है, ये भी चीज़ चेक कर लेते हैं। अगर मान लो शॉर्ट रिमूव हो जाता है तो फुल शॉर्टिंग रिमूव हो गया, ये समझ जाएंगे। तो फाइनली गाइस अब टेस्टिंग करते हैं, और जो कंपोनेंट हमने रिमूव किया था मैंने उस कंपोनेंट को उसकी जगह दूसरा कंपोनेंट भी लगाया, लेकिन कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया, मतलब सेट ऑन नहीं हुआ। अब मैं एक बार आपको मल्टीमीटर में चेक करके दिखाता हूँ कि बैटरी कनेक्टर पे क्या रीडिंग दिखाता है। और जो मैंने जैसे कि बताया कि पावर आईसी ख़राब होता है या ख़राब है, तो यहाँ तो आप देखिए पहले बैटरी कनेक्टर पे जो है सप्लाई आ रहा है और शॉर्टिंग जो है हमारा रिमूव हो चुका है। और लेकिन
डीसी में अब मैं चेक करके दिखाता हूँ। इसकी जो एम्पियर है, मतलब डीसी में हमें पता पड़ जाता है कि आई प्रॉब्लम कहाँ पे है बेसिकली। तो डीसी में हम डीसी में लगा के चेक करेंगे कि अब फुल शॉट तो हट गया, अब ये इसमें क्या हाफ शॉट होगा आपके हिसाब से। तो मैं डीसी में दिखाता हूँ एक बार रीडिंग। अब जब यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ही लिए तो आप लोग ये बताइए कि इसमें मैंने प्राइमरी लाइन टेस्टिंग किया था या फिर सेकेंडरी लाइन टेस्टिंग किया था। तो डीसी में एक बार लगा के मैं ये भी दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अब देख पा रहे हो डीसी में कि रीडिंग आ रहा है और इमीडिएटली छूट रहा है, मतलब पावर स्विच को जैसे हम दबा रहे हैं तो 33 नंबर 34 नंबर ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है लेकिन 34 पे जाके रुक जाता है पावर स्विच पे। और जैसे हम पावर स्विच को छोड़ेंगे थोड़ी देर बाद में जो है 0-0 हो जाता है। तो अब इसमें क्या लगता है आपको, हाफ शॉटिंग है? ऐसा मैं तो मानता हूँ कि नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि पावर ऐसी ख़राब है। अब आप होते इस जगह पे, मतलब ये टेस्टिंग पे, तो क्या आप सेकेंडरी लाइन या प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन जो होता है उसको टेस्टिंग करने पर लगते या प्राइमरी लाइन टेस्टिंग करने पर लगते? जो टेस्टिंग हमने किया, मतलब मैंने जो टेस्टिंग किया वो टेस्टिंग सही है, या फिर आप लोग जो टेस्टिंग करते हो कि प्राइमरी लाइन टेस्टिंग, सेकेंडरी लाइन, जो भी चीज़ टेस्टिंग करते हो वो टेस्टिंग बेटर है? अपने मन में ये कंपेयर करके मुझे आप कमेंट करके बताइए। हो सकता है कि मेरे में कमी हो, क्योंकि सीखने का कमी नहीं है। मैं ये मानता हूँ मेरे को ज्ञान ही नहीं हो, मैं भी सीख ही रहा हूँ, आगे भी सीख ही रहा हूँ। मैंने इस टेस्टिंग से सीधा डायरेक्ट बताया पावर ऐसी ख़राब है। अब आप लोग क्या लगता है क्या ख़राब हो सकता है बताइएगा।